हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 27वें नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं मेरे भाई। कौन सी? धीरे धीरे करके हम 27 पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही जल्द हम 27 से 40 का आंकड़ा, जो 40 का आंकड़ा है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। 27 मतलब 13 दिन और बचे, 13 क्लास और ले लेंगे तो यहाँ पर 30 में से 30 नंबर ला पाएंगे। वैसे तो अगर आप अभी भी मेरी क्लास ले रहे होगे रेगुलर, तो अभी भी फिलहाल की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, यहाँ 26 क्लास हो चुकी है। 26 क्लास भी अगर आपने ले ली होती तो आप 30 में से 30 नंबर ला रहे होते। कोई सी भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है। ये 10-10 क्वेश्चन करके मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। क्या करता है? बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आप सोचो कि मैं एक दिन बैठूं 50 क्वेश्चन कर दूं और दूसरे दिन पता चला कि आप करने ही नहीं बैठे। ठीक है, तीसरे दिन नहीं करा, 50 किए तो है। और ऐसे करके अगर एक महीना आपने गैप दे दिया है, 2-4 दिन दे दिया, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर डेली 5-5 क्वेश्चन भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर एग्जाम क्लियर होने वाली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक, अब एक कक्षा में राहुल और श्रीजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान है भाई। क्या है? हमारे राहुल जी और कौन है? श्रीजा। ठीक, इनके बीच में कितने बंदे हैं? 4। श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर। कोई बात नहीं, इसको 14 यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद राहुल नीचे से 7वें स्थान पर। मतलब ये जो भाई है हमारा 7वें स्थान पर है। ऊपर नीचे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब ये 7 और ये 14, 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया? 25। कितने बंदे हैं टोटल? 25 बंदे। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हैं? ऐसे तो एग्जाम नहीं निकलेगी भाई। और ये जो लाइन लिखी है ना, देखो इधर देखो, ये मैंने गौर नहीं करवाया इस लाइन पर। मेहनत करना कैसे छोड़ दूं? मैंने पापा को कहते सुना है माँ से, अपना बेटा है ना सब संभाल लेगा। अरे मेरे भाई, पूरे घर भर, पूरे खानदान की आपके ऊपर नज़र है और उम्मीद हो आपके खानदान की। क्या क्या बोल रहा है कि सब संभाल। अरे मेरे वीर, सब संभाल लेगा मतलब कि आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि तू खुद सब संभाल लेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि क्या संभाल लेगा? तू खाक संभाल लेगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या संभालेगा बता? है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिलोज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ पी क्यू है, ये कुछ पी यहाँ पर क्यू है। ठीक, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है। अब सभी टी बी है, जितने भी टी है वो क्या है? बी है। अब चले निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ पी बी है क्या? कुछ पी बी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ बी क्यू, बी और क्यू के बारे में कहीं से कहीं कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। कोई भी क्यू बी नहीं है। अब बोल रहा है कोई भी क्यू जो है वो बी नहीं है। भाई ये हो सकता है, क्योंकि ये पी है ना कुछ, तो ये कुछ पी यहाँ का हिस्सा भी हो सकता है। ये हम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए ये संभावना हम पटक के और पहला आंसर सही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर की सीरीज ही गायब कर दी है इसने, उसको हमको ढूंढना है। कुछ नहीं, कोड याद होना चाहिए। सी से बी, बी से ए से जेड। एक माइनस करा, इसका मतलब यहाँ पर क्या? डी से स्टार्ट होने वाला। अब डी से स्टार्ट सिर्फ एक ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुल भाषा में भाई साहब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन तो देगा एग्जामिनर, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने की ट्रिक आप देख लीजिए। पी गुणा क्यू बोल रहा है, तो पी क्यू का पिता है। पी जो है कौन है? क्यू का पिता। क्यू आर का पिता है। क्यू जो है आर का पिता है। क्यों बोल दिया मैंने क्यू आर का पिता है? क्योंकि इसमें भी गुणा लगा है, क्यू आर का पिता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, आर डी, आर प्लस डी, आर डी का भाई है। आर जो है किसका भाई है? डी का भाई है। भाई बहन है तो एक डंडा, पति पत्नी है तो 2 डंडे। ठीक है, उसके बाद डी डिवाइड एस, डी एस का पुत्र है। डी कौन है? एस का पुत्र है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों पति पत्नी है।
ठीक है, ये तो हमको ही समझना है। एस माइनस बी की बात करें अगर, तो एस बी की माता है, एस जो है बी की माता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, आर बी का भाई है, आर बी का भाई है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद पी जो क्यू है बी का पिता है, क्यू जो है बी का पिता है, तो क्यू बी का पिता है क्या, बिल्कुल है, ये भी सही। पी बी की माता का पिता है, जो पी है बी की माता का पिता है, बिल्कुल ये बात गलत है भाई, और ये सही है। तो इसका मतलब जो गलत लगाया है ना, वही ऑप्शन हम करेक्ट लगाकर आने वाले, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन जो है ये वाला सही नहीं है, ठीक है। आर पी के पुत्र का पुत्र है, आर जो है पी के पुत्र का पुत्र है, बिल्कुल ये बात भी सही बोल रहा है, ठीक। अब 4 शब्द दिए हैं, एक अलग है, ढूंढना है। एक में बोल दिया लैपटॉप, फाइल, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। भाई ये तीनों, ये जो 4 है हमारे, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और ये फाइल की बात कर रहा है, तो फाइल हो सकता है कागज़ की फाइल हो, ठीक है, कागज़ की फाइल हो, बाकी मोबाइल में जो फाइल रहती है उसकी बात कर रहा होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक। अब देखो 3 व्यक्ति ए बी सी के पास क्रमशः 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में, अब देखो भाई ये गणित घुसा दी इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। अब एग्जामिनर के पास रीजनिंग के अंदर से पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो ये गणित घुसा दी, लेकिन इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 रुपए के सिक्के, ठीक, और 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के, इन तीनों को एक्स लगाकर जोड़ना है, और जो 510 है हमारा, क्या है 510। अब इनको जोड़े अगर हम, तो 17 आ रहा है। अब x बराबर 510, 17 × 51, ये 30 आ गया, क्या आ गया 30। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास कुल कितने सिक्के हैं भाई, 30 सिक्के। कितने सिक्के, x मतलब एक व्यक्ति के पास 30 सिक्के हैं, ठीक है। हाँ, अब एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर इस कोड को इसने ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एब्यूजेस, गालियों की बात कर रहा है, ठीक है। अब W को इसने Q लिख दिया है, हाँ, W को इसने Q लिखा है, तो W 23 Q 17, ठीक। उसके बाद E को 5, इसको 8 लिखा, I 9, उसको 5 लिखा, ठीक है। और इसको G7, तो उसको I 9 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर H8, C3 और S19, W को 23। क्या समझ पा रहे हो, ये देख के क्या समझ पा रहे हो आप। 23 से 17 कर दिया इसने डायरेक्ट, ठीक है। क्या 23 से 17 कर दिया इसने, बिल्कुल कर दिया है। अब यहाँ पर माइनस अगर मैं देखूँ तो 3 3 6 माइनस कर रहा है, यहाँ पर प्लस देखूँ अगर तो +3 कर रहा है, यहाँ पर -4, और यहाँ पर +2, और यहाँ पर -5, और यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो यहाँ पर +4, ठीक है। तो क्या इसमें भी यही करना पड़ेगा हमको, माइनस अगर 6 करने चले अगर हम, तो T20, यहाँ क्वीन 17 आ रहा है भाई, ए से क्यू पे पहुँचा रहा है, इसका मतलब एक क्यू यहाँ पर 17 होता है, ठीक है। तो एक तो माइनस हो ही गया। उसके बाद 26 में से यहाँ देखें अगर हम, 26 का 6 3 9 और एक 10 माइनस कर दिया इसने, क्या माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये कोड लग नहीं रहा है, क्या नहीं लग रहा, लग नहीं रहा है। इसमें क्या है, -10 करा इसने, और यहाँ पर W से इसने, अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं है, 23, ठीक, लेकिन S का S अगर रखते हैं तो S आ नहीं रहा है, क्या करा होगा। एक बार हम इसको फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको मिटा के फिर से एक बार ट्राई करते हैं मेरे भाई। देखो कोड लिखेंगे, यहाँ पर क्या खड़े कोड लिख दिए तो समस्या आ गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 23 5 I 9 और G7 H8 और S19, ठीक है। इसका कोड इसने लिखा है Q 17 17 8 और
5 I नो, उसके बाद C 3 W 23। ठीक है। अब क्या देख पा रहा हूँ मैं, अब ये देख पा रहा हूँ मेरे भाई कि 23 से अगर मैं प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। अगर इसने 23 का 23 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और 19 का 17 लिखा है, तो -2 करा इसने। ठीक है, अगर इसमें से -2 करता हूँ मैं, बिल्कुल एस में से, एस 19 में से -2 करता हूँ, तो यहाँ पर 17 आने वाला है। ठीक, ये पैटर्न हमको समझ में आ गया है। क्या करा इसने, ये जो 23 है, 23 को तो 23 ऐसा कैसा लिखा, तो इसका मतलब ये जो ए है, ये लास्ट में ए आने वाला है, तो ए 3 में आ रहा है। देखो लास्ट वाले में इसने -2 करा है, तो एस 19 में -2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या करा इसने, उसके बाद यहाँ अगर देखें तो 8 को 8 रखा है ऐसा कैसा इसने। ठीक, तो इसको ई को ई ऐसा कैसा रखेंगे, क्यू ई भी तीनों में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर 7 की बात करें अगर हम, तो 7 को इसने यहाँ पर 5 बनाया है। क्या बनाया है, 5। 7 को 5 मतलब -2, तो एस फिर क्यू आ जाएगा, तो क्यू ई क्यू, यहाँ पर क्यू ई क्यू 3 ऑप्शन में आ रहा है भाई, पूरा ही देखना पड़ेगा इसको तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर क्या करा इसने, इसको 9 को 9 एज इट इज रखा। ठीक है, 9 को 9 एज इट इज रखा, मतलब जो u है इसको भी ऐसे कैसे रखेगा है। अब फिर फंसा दिया भाई, यहाँ u यहाँ पर भी है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन क्यू ई क्यू u यहाँ पर भी। अब पिक्चर यहाँ पर फंस रही है a और z पर। तो a और z की अगर बात करें हम, कहाँ पर, यहाँ, तो इसको 3 कैसे लिखा होगा, इसको -2 करा है, किसको, इसको -2 करा है, इसको -2 करूँगा तो यहाँ पर z आने वाला है, ये z वाला। ठीक है, ये था भाई, ये पसीने छुड़वा देगा। ठीक है, तुम्हारे मास्टर के पसीने छूट गए तो तुम्हारे भी ज़रूर छूटने वाले। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर जल्द बनेंगे क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे उलझ जाओगे तो वाह, ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, अभी तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि सब जायज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी से तैयार रहे ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, जो बोलता है वो करना है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को भाग करना, भाग को गुणा करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये देखो माइनस को क्या करा इसने, भाग करा। ठीक, भाग को इसने क्या करा है, यहाँ पर गुणा करा है, ये कर दिया। प्लस को इसने क्या करा है, माइनस करा है। ठीक, और गुणा को क्या करा इसने, गुणा का अर्थ है प्लस। ठीक है भाई, ये लो, इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले भाग करना पड़ेगा। इसकी बात करूं तो 9 टाइम में चले आएगा, 9 छंकी 54, ये 54 आ गया, इसमें 6 का गुणा करूंगा तो 54। अब इन दोनों को अगर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आने वाला है, तो क्या आने वाला है, 56। ठीक, सेकंड नंबर का करेक्ट होने वाला है। वी बोर्ड मास ध्यान रखना इसमें। ठीक है, अब देखो 8 व्यक्ति है यहाँ पर, 8 मंजिल इमारत है। ठीक है, 8 मंजिल इमारत है, सबसे ऊपर की इमारत को 8 और सबसे नीचे की 1 बोलेंगे। ठीक, ये देखो ये हो गया काम। अब देखो अब क्या बोल रहा है ये, ई बी से 5 मंजिल ऊपर है, जो एक सम संख्या वाली मंजिल पर। अब जो की बात कर रहा है ये, तो जो किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बी से 5 मंजिल ऊपर है, तो बी से 5 मंजिल ऊपर, 1 2 3 4 5 मंजिल। अब 5 मंजिल ऊपर है ई। ठीक, और बोल रहा है कि सम संख्या वाली मंजिल पर है बी। अगर ई को मैं यहाँ रखता हूँ तो 4, 1 2 3 4 यहाँ आएगा नहीं, ये बी को यहीं आना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ 1 2 3 4, ये ई यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है बी एफ और ए के आसन नहीं बैठता है। जो बी है वो एफ और ए, मतलब कि यहाँ पर एफ और ए नहीं आएगा, यहाँ पर भी एफ और ए नहीं आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो, अब एफ और डी के बीच में 2 मंजिल है। अब एफ और डी के बीच में अगर 2 मंजिल है और एफ यहाँ नहीं आ रहा है, तो एफ अगर यहाँ रखता हूँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं, एफ या तो यहाँ रख सकता हूँ या फिर यहाँ रख सकता हूँ। डी एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर। अब अभाज्य संख्या की बात करूँ तो डी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और एफ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी यहाँ आ नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद जी ए के ऊपर लेकिन सी के नीचे, जी जो है ए के ऊपर लेकिन सी के नीचे। ठीक, और विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब कौन रहता है, जी,
जी कहाँ रहता है, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अगर जी विषम संख्या वाली मंजिल पर यहाँ रहता है तो ए यहाँ रह जाएगा, ए कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, और सी यहाँ पर। और क्या बोल रहा है ये, एच के ऊपर। अब एच के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो एच के ऊपर कितने हैं भाई, 4 से अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और ये थोड़े क्या है, मुश्किल पड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान बना देंगे, ठीक है, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखें अगर हम, तो 3, 6, 9, 12, 15 और 17, अच्छा 15 से 18 बन गया, ठीक है, 18 तो हो गया। ए वाई डब्ल्यू मतलब 25 से 2 माइनस करा, फिर डब्ल्यू यू 21, ठीक है, 2 माइनस यू 21 से 19, 19 से 17, ये क्यू 18 क्यू। उसके बाद अगर देखें हम 3, 6, 12, 24, 48, 48 दूना 96, 48 दूना 90, 18 क्यू। अब लास्ट की बात कर, लास्ट सीन क्या है भाई, के 11 एन 14 मतलब +3 करा 14, 17 फिर क्यू। अब 18 क्यू 96 क्यू, ये ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। अब क्या बोल रहा है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखना है तो इसके कोड लिख लो तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। कैसे, देखो 18, 5, 16, यू 21, बी 2, एल 12 और यहाँ पर आई 9, सी 3 और 1 और यहाँ पर 14। देखो यहाँ से गिनती चालू करेंगे अगर 18 से, तो 18 से बड़ा कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, तो यहाँ से तो इसको छोड़ो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं 5, 6, यहाँ 16, 17, 18, 1, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं, ठीक है, 21 से कोई बड़ा है नहीं तो 21 से चलने से मतलब नहीं है, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं। अब 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 3 से 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 2 ऐसे हैं जो दोनों दिशाओं से, 2 तो आ ही नहीं रहे। क्या समस्या आ रही है भाई, 2 तो यहाँ पर आ नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पर 3 होने वाले हैं, कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमसे। 14 से बात करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा है। क्या मिस हो रहा है, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। आप देख लेना और बताना कमेंट बॉक्स में क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब देखो कथन बोल रहा है, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक अच्छा जो झगड़ालू बनने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं, ऐसा बोल रहा है। अब निष्कर्ष देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, ऐसी बात इसने कथन में नहीं करी है, ठीक है। और सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, ये भी बात हम कथन में करी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो 1 और ना 2, ठीक है। कथन से रिलेटेड अगर बात करें तो समझ में आई, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ठीक। अब देखिए भाई क्या दिख रहा है, डिफरेंस निकाला अगर इसका हम, तो क्या है, अगर 60 आएगा तो 2, 3, 1, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 और 9 और उसके बाद 1, 194, ठीक है। अब यहाँ देखें अगर 12, 5, 7, ठीक, और उसके बाद 3, 13, 8, 5 और 1, ठीक है, 157 आ गया। इसको अगर माइनस करते हैं हम, 2 से 2 0, 6 से 2, 6 से 4 2, ठीक है, 7 में से 6, ठीक। ये देखो ये आया हमारे पास शब्द। अब इसको एक और बार अगर हम देखें, एक बार और देखें तो इसका क्या है, 37 आ रहा है डिफरेंस, इसका भी 37 आ रहा है, अच्छा 17, 17 बिल्कुल, इसका 17, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका भी 37 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, यहाँ 37 प्लस करें अगर हम, ठीक, तो 7, 5, 1, अब इसको जोड़े अगर हम 7, 6, 2 में 9, 1,
और 9। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको आपको देखना है और क्वेश्चन को करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि डिफरेंस लगेगा, डबल डिफरेंस, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी ठीक है।